और इस वक्त आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सिर्फ एक्यूजेशंस करते हैं। मैं कहता हूँ मैं फैक्ट्स पेश कर रहा हूँ, मैं एक्यूज किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके जो टैक्सेस आपने कहे थे कि 4.9 ट्रिलियन होंगे एफबीआर के, वो रिवाइज में आपने 4.7 ट्रिलियन कर दिए। मतलब फिर ग्रोथ कहाँ गई है आपकी? जहां तक सूबा सिंध का ताल्लुक है, हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे फ्रॉम दी डिविजिबल पूल टैक्सेस प्लस ट्रेड ट्रांसफर्स, दो हिस्सों में होते हैं। अब रिवाइज करके कह दिया है कि 742 नहीं, हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, हम अपनी टारगेट से आगे बढ़ गए, लेकिन आपको पैसे हम 742 नहीं देंगे। अब रिवाइज में वो आ गई है बजट ना, किताब आपने देख ली होगी, 680 अरब कर दिए, 680.4 या 5 बिलियन। मतलब ये कैसे हो गया? आपकी ग्रोथ बढ़ गई, आपने टैक्सेस बढ़ाने की, ज्यादा कलेक्ट करने की बजाय अपने टारगेट से कम कलेक्ट किए, और आपने सिंध को तकरीबन ये 42 और 20 62 अरब रुपए तो पहले ही कह दिया नहीं मिलेंगे आपको, भाई भूल जाओ। और अभी तक 11 महीने में हमें मिले हैं 598 अरब रुपए। 11 महीने में 598 अरब रुपए मिले। अगर हम ये नंबर्स लिख लें, 598 बिलियन। अगर आप ओरिजिनल टारगेट से चलते, जो उन्होंने कहा था 742 बिलियन देंगे हमें, तो इन्हें हमें आखिरी महीने में तकरीबन 144 अरब रुपए देने। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जब आपकी ग्रोथ बढ़ गई है तो आपके टैक्सेस भी बढ़ने चाहिए, तो आप हमें ज्यादा पैसे दें हमारे हिस्से के मुताबिक जो हमारा हिस्सा बनता है। तो 144 बनने, और जो रिवाइज्ड टारगेट जो उन्होंने खुद ही, मैंने कहा ना 60 अरब 62 अरब रुपए कम कर दिए तकरीबन, उस हिसाब से आखिरी महीने में इन्होंने हमें 82 बिलियन रुपीस देने, 82.5 बिलियन रफली। अब मैं भी इधर, आप भी इधर, आप लोग मेहरबानी करके 1 जुलाई को मैं आपको बता दूंगा, एक प्रेस रिलीज कर देंगे, नासिर शाह साहब बता देंगे कि इन 144 को छोड़े, जो 82.5 बिलियन है उसमें से कितने हमें आखिरी महीने में दिए रिवाइज टारगेट पे पूरा करने के लिए, ये आपको नंबर एज इट इज बता देंगे। अब आप ये सोचें कि एक सूबे को आपने जो प्रॉमिस किया 742 अरब रुपए, उसमें अब 62 अरब रुपए वैसे ही काट रहे हैं पहले से ही, और प्लस जो और शॉर्टेज आती है तो वो अफेक्ट इस कोरोना वायरस में जो हमारी चीज़ें डाइवर्ट हुई हैं, और जो फ्लड्स आए थे, इनका जिक्र मैं कल असेंबली में अपनी स्पीच में करूँगा। जो मानसून के फ्लड्स आए थे कराची शहर में, या पूरा जो हमारा लेफ्ट बैंक मुतासर हुआ था, उसकी वजह से हमें जो एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े, वो ऑब्वियसली हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम पे इस पे का असर हुआ है। तो ये तो हो गई एनएफसी की बात। अच्छा, एनएफसी भी अब उसको 11 साल हो गए, हर 5 साल में होना होता है। एक खुशाइन बात है, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर का, इसलिए कि वो खुद खालिक हैं इस एनएफसी के। जो इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो उस वक्त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के दौर में, और वो हेड कर रहे थे नेशनल फाइनेंस कमीशन को उस वक्त। तो खालिक हैं जो करंट अवार्ड, जिस पे बड़ी अजीब ही बात है ना, अब उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन उनके दिए हुए अवार्ड पे अभी तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 18वीं तरमीम पे क्रिटिसिज्म होता है, एनएफसी पे क्रिटिसिज्म होता है। मुझे वो खुशाइन बात में ये कह रहा था कि मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि एनएफसी में कोई खराबी नहीं थी, खराबी थी कि जो उसमें टारगेट सेट किए थे कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना होना है, उस पर किसी ने काम नहीं किया। एप्लीकेट कर दें, और फिर अगर कोई उससे फायदा उठाना चाहे कि उन स्कीम्स को हमें भी चार्ज करे और आपको भी चार्ज करे, तो आप कैसे चेक करेंगे? हर जगह पे होता है कि ग्राउंड से प्रोजेक्ट्स कंसीव होते हैं, ऊपर से नहीं होते इस्लामाबाद से बैठ के प्रोजेक्ट्स कंसीव। और ख़ास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स
जो कि हों कि जी फलानी गली में नाली बनानी है और इस ड्रेन में ढकना डालना है, मैनहोल कवर डालना है। ये प्रोजेक्ट्स हैं जो भी दिए हुए हैं, जो हम कहते हैं। और ऑन दी कंट्री बाकी सूबों में बहुत अच्छी बात है, आप डेवलपमेंट करें। मैं किसी सूबे से कोई मेरा डिफरेंस नहीं है। मैं वफाक से कहता हूँ कि वो सबको बराबर, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 156 है जो कहता है कि बैलेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप खर्चा करें। आप वहाँ पे मेजर रोड्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है। और फिर जब हम उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं तो एक साहब उठ के कहते हैं कि जी कितने साल हो गए, कितने मोटरवे बना लिया आपने। तो मेरे भाई आके देखो सिंध को, सबसे पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक कामयाब प्रोजेक्ट हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे सिंध हुकूमत नहीं बनाया। आपका एक फेडरल रोड कराची से ठट्टा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम नहीं बनाया। उसके बाद मैंने कई रोड पिछली बार भी गिनवाए थे, पूरा सांगर डिस्ट्रिक्ट, टंडो वलाया डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान, आप कश्मोर, जेकबाद, थ्रू फंडिंग ऑफ, कहीं पे हमने फॉरेन एडेड फंडिंग ली है, कहीं पे अपनी फंडिंग है, ये रोड रास्ते हमने बनाए। आपसे क्या हुआ है कि हमसे पैसे लेके 50% 3 साल से, बल्कि 4 साल से वो रोड आप कंप्लीट नहीं कर सके, आपसे काम नहीं हो रहा है। फिर वो उठ के शोर मचाते हैं कि किसी और सूबे में हमने नालों की सफाई नहीं की या नालों की सफाई कर रहे हैं। तो भाई आप आए थे, आपने कहा ही हम काम करेंगे, आप करा रहे किसी और से हैं। हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे आप, हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और हमें कहते हैं कि किसी और सूबे में हमने नाले नहीं बना रहे। इस साल मैंने कहा ना कि ये जो डिटोरेशन है, मैं पंजाब हुकूमत, आई होप पंजाब हुकूमत से उन्होंने कंसल्टेशन की हो, मुझे नहीं पता, ये तो पंजाब के लिए है बताने के लिए कि वो इसका क्या जवाब दें। लेकिन ये मैं पढ़ लूँ, ये जो PSDP जो NEC में दी गई थी, अब प्रिंट हुई होगी, इसकी कंफर्म जो कॉपी है मेरे पास NEC वाली है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड PCC पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। टफ पेवर, नाला, सोलिंग, ड्रेन, कलवर्ट, सुअर पाइप, ब्रिज इन तहसील मालिकवाल, फालिया, मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। ये क्या है भाई, कहीं नाले नहीं बनाए। ये नाले सिर्फ नालों में बह जाएंगे ये, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ये सिर्फ बुग्ज कि अगर हकीकत बताई जाए उन्हें तो फिर शोर, मतलब कहीं पे नाले नहीं बनाए, हमने 90 अरब इधर दिए, 93 अरब उधर दिए। कहाँ है भाई, दिखाओ तो सही, स्कीम बता दो। हाँ बताओ कि तुम 90 अरब या जो भी कहते हो, 90 दिन मैंने इनको गिनवाए थे, उसमें ये हमें नालियां जो हमें प्रोजेक्ट्स नहीं हमारी प्रायोरिटी में है। सूबे से पूछो तो सही कि प्रायोरिटी क्या है। और देखो आपको बहुत सारे ऐसे एक और भी आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड PCC, टफ पेवर, नाला, एक ही टर्मिनोलॉजी है। नाला, सोलिंग, ड्रेन, कलवर्ट इन चक 105 SB इन रुखन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, ऐसे कई हैं। मतलब ये आई होप पंजाब हुकूमत से उन्होंने पूछा हो कि भाई ये स्कीम है हम आपकी दे रहे हैं, नाले बना रहे हैं। कभी नाले कहीं नहीं बनाए, अब नाला पार्टी बन गई है, हर जगह नाले बना रहे हैं। तो ये जब मैंने ऑब्जेक्ट किया था विद फैक्ट्स किया हर जगह पे। मैं फिर कहता हूं कि लफाजी नहीं है, ये फैक्ट्स बता रहा हूं आपको कि इन लोगों ने इस तरीके से, और वो डिटेल्स मैंने जब पिछली बार आपसे बात की थी तो मैंने कहा था कि एक नोट ऑफ डिसेंट मैंने भेजा है और भेजूंगा, और वो भेज दिया। ये नोट ऑफ डिसेंट की कॉपी भी है जो मैंने 8 तारीख को हमने भेज दिया था कि, और मैंने इनसे यही कहा है कि NEC के मिनट से ये इसलिए कि ये हमारे तारीख का हिस्सा बनेगी कि जी एक सूबे ने फैक्चुअल बेसिस पे ऑब्जेक्ट किया। ऐसे नहीं कि ये खत्म हो जाए, जब ये लोग पढ़ेंगे बताएंगे कि जी एक सूबे ने वाकई कहा था। यानी जो 5 साल ये अभी तक तो 3 साल हुए हैं, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये खत्म हो टाइम। लगता है 300 साल, आप लोगों को भी लगता होगा।
जिस तरीके से ना मुश्किल वक्त बड़ी देर से गुजरता है, आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। तो ये याद रहेगा कि जी किसी ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट सूबों के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स देने की बजाय आप नालों पे और गलियों पे और मैन होल्स पे और गटरों पे काम कर रही है। ये पता चलेगा, ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए। तो पीएचडीपी पे मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उन फैक्ट्स को डिनाई करें कि जी मैंने ये फलानी चीज़ गलत कही है। क्या मैंने ये गलत कहा है कि जामशोर और सेवन रोड जो है उस पर ये 4 साल से लगे हुए हैं और उनसे कंप्लीट नहीं हो रहा? क्या मैंने जब ये कहा है कि बाकी सूबों में बड़े बड़े 20-20, 25-25 अरब के, अच्छी बात है प्रोविंशियल रोड प्रोजेक्ट्स दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नया रोड का प्रोजेक्ट नहीं दिया? क्या मैंने गलत कहा है? चाहे हम और बाकी सूबों में उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पैसे दिए, हमें कहते हैं आपको नहीं देंगे, आप खा जाएंगे। बड़ा एहसान, कल भी एक शख्स आए थे, एहसान कर रहे हैं कि जी पता नहीं 1600 अरब कितने 100 अरब बताए। ये तो भाई ये तो आईनी हक है, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। 742 अरब देने थे आपने सिर्फ इस साल, और आपने दिए कितने वो मैंने आपको बताया। तो ये एहसान नहीं है, इसको एहसान नहीं समझो। ये और मैंने ये भी कहा था कि इसका मेजॉरिटी सूबे से, 70% सूबे से कलेक्ट होता है आपके पूरे। क्या मैंने गलत कहा? किसी एक चीज पे गलत बता दो ना कि ये आपने फैक्चुअली गलत कहा। और मैं अगर गलत कहा होगा इसलिए हो सकता है कहीं मुझे पास गलत नंबर हो, मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन आप सिर्फ उस पर ये कह देना कि ये चोर हैं और ये डाकू हैं और इनसे काम नहीं चलेगा, और फलाना आर्टिकल जो याद आता है आर्टिकल वो गलत सही पढ़ दिया, यह आर्टिकल लगा दो अभी, अच्छा ये नहीं लगता तो ये लगा दो। मतलब कभी वो 148 है, कभी 140A है, पहले एक और भी आर्टिकल था, वो जो आर्टिकल उनको अच्छा ये नहीं लगता ये लगा दो। वो भाई कुछ नहीं लगता। ये आइन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का है। इस आइन के अंदर सूबों को पूरा आके सूबों को तुम ऐसे नहीं कुचल सकते जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। जनाब, तीसरी चीज जो मैं उठाना चाह रहा था, हाँ उससे पहले, वाटर से पहले मैंने आपको बता दूं, मरदमशुमारी पे मेरी ऑब्जेक्शन थी सीसीआई में, वो ऑब्जेक्शन नोट हुई, मैंने उस पर डिसेंटिंग नोट दिया। उसके बाद हमने अपना आईनी हक इन्वोक करते हुए पार्लियामेंट में लिख दिया है कि जी एक जॉइंट सेशन बुलाएं और इसको डिस्कस करें। इसलिए पूरे सिंध की आबादी आपने कम काउंट किया, हमारा ये ग्रीवेंस है। अब मैं ये, और वो खत पहुंच गया है, और चेयरमैन सेनेट ने नेशनल असेंबली के स्पीकर को भी लिख दिया कि जी आप जॉइंट सेशन बुलाएं, इसलिए कि वो आपका काम है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और उस पर डिस्कशन होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस अक्रॉस पार्टी लाइन्स ये ना सोचेंगे कि जी मैं पीपल्स पार्टी का हूँ या मैं पीटीआई का हूँ या मैं एमक्यूएम का हूँ, हक की बात करेंगे। और जो उधर हमने एक अपनी ऑब्जर्वेशन रेस की है कि ऐसा क्यों है कि जब नंबर गिनते हैं तो सिंध के नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस होल्ड बाकी सारे सूबों से कम होते हैं, और उस पर अगर आप करेक्शन लगाएं जो मैंने कहा है तो हमारी आबादी 62 मिलियन हो जाती है, जो इस वक्त उस नंबर के हिसाब से इन 2017 यानी आज से 4 साल पहले जो उन्होंने 47 मिलियन के करीब 4 करोड़ 70 लाख कहे थे, मेरे हिसाब से कम 6 करोड़ 20 लाख की आबादी है पूरे सूबे की, 20 लाख की। और ये मैंने उसमें डिसेंटिंग नोट में ये सारी चीज़ें करके दी हैं, लिख के दी हैं। तो ये भी मैं आज रेस करना चाहता हूँ कि डिमांड कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जॉइंट सेशन बुलाया जाए और उसमें ये बहस हो इस पर, ताकि हम अपना आईनी हक, जो अगेन आईनी हक है मेरा, मैं कोई सूबों स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक सूबे को हक दिया गया है कि वो जा सकता है जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए दरख्वास्त कर सकता है, और मैंने वो कहा है। पानी, कई बातें हुई हैं, मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर अगर आप सबसे ज़्यादा हाईलाइट करें तो ये चीज़ करें कि एक
इम्प्रेशन ये दिया गया है कि हम शायद पंजाब से कह रहे हैं या किसी और सूबे से कह रहे हैं कि आप पानी चोरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं।